कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। करवा चौथ की संपूर्ण 5 कथाएं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनकी बहन का नाम वीरावती था। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। इसी प्रकार समय बिता और उनकी बहन का विवाह हो गया। एक बार करवा चौथ के व्रत के पर उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहू पत्नी और बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो आप लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर ले। यह सुनकर भाभी बोली, बाईसा ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है। जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए जब उसकी माँ उसके बक्से से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफेद कपड़े निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। उसकी माँ यह सब देख घबरा कर बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले तू सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो अपने पल्ले में गांठ बांध देना। वह बोली, ठीक है माँ, और वो अपने ससुराल को चल दी। जो भी रास्ते में मिलता गया वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो खुश रहो पीहर का सुख देखो यह ही आशीर्वाद दिया। ऐसी ही वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, जैसे कि उसके पति को ले जाने लगे। वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं साथ में चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले, ले चलो साथ में इसे भी। सबके साथ वो शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जला दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। वो नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सबने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो और उसमें वो अपने पति को लेकर रहने लगी। अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है।
वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जब चौथ माता आती उनसे अपना सुहाग मांगती तो सभी चौथ माता उससे यह कहती, हम से बड़ी चौथ माता आएंगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यह कहकर चली गई। जब अश्विन की चौथ आई तो वो बोली, पुत्री तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है और वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार करके रख लेना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और पूजा करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली है, मरवा माता मेरे पति को जीवन दान दो, मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। और उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता तुम बड़ी ही दयावान हो, सब पर कृपा करती हो, हे माँ मुझ अभागिन पर भी दया करो, मुझे मेरा सुहाग वापस करो दो। चौथ माता बोली, तूने बहुत ही बड़ी भूल की है, बिना चांद को अर्घ दिए ही भोजन करने लगी, व्रत तोड़ दिया। तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया। चौथ माता को उस पर दया आ गई। माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, हाथ से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींट दिया, जिससे उसका पति श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो गया। और चौथ माता ने जाते जाते उसके घर पर लात मार दी, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी पास आई और बोली, देखो बाई साहब, आपका भाई वापस आ गया, घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सास और सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। इस प्रकार प्रभु कृपा से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। चौथ माता जैसी कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसी ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरती सब पर कृपा करना, सबको अमर सुहाग देना। करवा चौथ की पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता, जय श्री गौरी पुत्र गणेश। दूसरी कथा, एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता, सभी धुतकारते रहते। करवा चौथ के त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद नाग बहू की ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, पर सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को डोट नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रतन आदि देकर विदा किया। छोटी बहू के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा भाई ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता व बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। दूसरी कथा समाप्त हुई। बोलिए नाग देवता की कई करवा माता को जय। तीसरी कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहां उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है
कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना, करवा माता की तरह। सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तीसरी दूसरी कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं चौथी कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय की बात है कि देवताओं तथा दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी तो कुछ देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनय करके कहा कि विजय प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यदि तुम्हारी रक्षा के लिए आपकी पत्नियां कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पूर्ण विधि से व्रत करे और रात्रि को चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन करे तथा दिन में गणेश पूजा करे, तो आपकी पत्नियों का सुहाग अटल रहेगा और आप सबकी दीर्घायु होगी। यह आदेश सुनकर देवस्त्रियों ने पूर्ण विधि से निर्जल रहकर व्रत किया। दिन में गणेश पूजा की और रात्रि को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देकर भोजन पान किया, तो इस व्रत के प्रभाव से देवताओं की रक्षा तथा विजय हुई। उसी समय से करवा चौथ का व्रत भी प्रचलित है। चौथी कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय करवा माता। मित्रों, गणेश जी की कथा सुने बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए चलिए सुनते हैं प्रभु श्री गणेश जी की कथा। ये पांचवी और अंतिम कथा है। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री गणेश जी के चरणों का स्मरण करते हुए सुनते हैं करवा चौथ पर गणेश जी की पौराणिक कथा। मित्रों, एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी
ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल को गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। खाती की बात को सभी बाराती समझ गए। उन्होंने मन ही मन गणेश जी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया और विष्णु जी ने मन ही मन क्षमा मांगी और फिर गणेश जी की जय, गणेश जी की जय ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे चल दी। जब माता लक्ष्मी के निवास स्थान पर बारात पहुंची और विवाह शुरू हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। गणेश जी के नाम से भोग निकाला गया। गणेश जी के आशीर्वाद से भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए और विष्णु जी ने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना संपन्न की। ये थी गणेश जी की कथा। है गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो ऐसो कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान